भारत में एक पूरा का पूरा एक तबका वो कहता हम ही भगवान है जी, साधु संतों का, वो किसी की सुनता ही नहीं। वो नंगा घूमता है, उसको तुम क्या कर लोगे? सब कपड़े ही त्याग दिए उसने। जैनों में मुनि है, नागा साधु है, अब उनका तुम क्या करोगे? ऐसा भी हुआ है कि एक दो जबरदस्तियां हुई जो कोविड के टाइम, कई नागा साधुओं को बोला कि भाई आप मास्क लगा के चलो, दैट वाज टू मच फॉर देम। वो कपड़ा नहीं पहनते, मास्क कहां से पहनेंगे? और वो गलती भारत से हुई कुछ लोगों के साथ, एंड दे कर्स्ड आल्सो कि तुम जिसने भी हमें परेशान किया है ना, वो ठीक नहीं होगा। तो तुम भी बेसिकली परेशान हो गए, वो दिख तुम भी भी रहा है, अभी परेशान। परेशान हो भी रहे हैं। तो वो एक गलती हुई है। वो भारत में कहते हैं वो वैसी ही गलती है जैसे रावण के टाइम जब टैक्स कलेक्शन होता था तो साधुओं के पास टैक्स कलेक्शन के पास पहुंची, तो उन्होंने कहा हम तो नागा साधु हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो कहते हैं कि उस समय जो उनका बेटा मेघनाथ था, उन्होंने कहा खून तो है, हम खून ले लेते हैं तुमसे। उन्होंने कहा वो ले सकते हो। तो खून इकट्ठा किया गया, तो बोले जहां भी खून ले जाओगे ना, वो जगह अकाल पड़ जाएगा। तो उस जमाने में कहते हैं कि वो उन्होंने जो गगरी थी वो सीतामढ़ी और जनकपुर नेपाल के पास गाड़ दी, और उससे कहते हैं कि सीता जी का जन्म हुआ उसी गगरी से, और वो पूरा का पूरा साम्राज्य जो रावण का था वो खत्म हुआ। तो भारत कहता है कि सेंटीमेंट से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बुजुर्गों को, साधुओं को, जिनकी कोई जात नहीं है, उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। थोड़ी बहुत कमी आएगी, बट दे आर मास्टर्स, उनमें भी कमी आ सकती है, उसकी चीजें चर्चा होनी जरूरी है। तो पूरे देश में जो देखा कि चर्चा तो चल रही है कि हम कहाँ गड़बड़ा गए। अगर एक बहुत बड़ी सभ्यता है जिसपे सब नाच करते हैं, वो कहाँ गड़बड़ा गई, भारत इस हालत में पहुंचा कैसे? ये एक बहुत बड़े मुद्दे पिछले 5 वर्षों में हमने जितना भी स्पेशली जंगल्स में सुनने को मिला, गड़बड़ कहाँ हो गई और ठीक कैसे होगा, दो चीजें।